हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया हैं। तो शुरू करते हैं यार आज की वीडियो हमारी टेस्ट पे रहने वाली है। आज टेस्ट से जो भी कुछ तुम्हें जानना है ना, सब इस वीडियो में कवर कर देंगे। मतलब ये 15-17 मिनट की मैं ट्राई करूंगा, ये वीडियो रहा है। और इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मेरी मतलब वीडियो का गोल है। और आज हमारे साथ बैठे भाई वृषभ भाई। इनके टेस्ट में 213 नंबर आए हैं आउट ऑफ 240। मतलब काफी हो गए ना, 206 207 इस टाइप के नंबर आते हैं, लेकिन मेरे को पहला बंदा मिला जिसके 213, मतलब 210 ऊपर गए। तो मैंने कहा भाई ये चीज तो कवर करनी है। भाई ने ये एग्जाम में इतनी बढ़िया तरीके से कैसे फोड़ दिया, ये टिप्स तो भाई लेनी है ना। तो मैंने इसलिए वृषभ भाई को बोला कि भाई वीडियो बनाते हैं। तो भाई आज हमारे सामने है भाई, पूरा बताएंगे कि टेस्ट का क्या रहता है, क्या सिस्टम है, कैसे उसका सिस्टम पाड़ना है, सब बताएंगे भाई। कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये वीडियो देखना, ईयरफोन्स लगा लो और चलो भाई शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को, है ना मेरे भाई। तो पहले तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन मेरा यही रहने वाला है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, कि एपीएस, मतलब जब आप एपीएस के लिए जाते हो तो टेस्ट देना है या नहीं देना। क्योंकि ग्रुप पे ना, हमारा जो मेरा परिवार ग्रुप है टेलीग्राम, उसमें बहुत चल रहा है कि भाई लेके जाए नहीं लेके जाए सर्टिफिकेट, क्या हिसाब क्या है इसका। एक बारी में क्लियर कर दो हिसाब, ताकि इसके बाद कहीं किसी को जाने की जरूरत ना पड़े। क्या है फंडा? फर्स्ट, एपीएस के लिए दो तरह के बंदों को टेस्ट चाहिए। फर्स्ट, जो 12th के बाद डायरेक्टली कोई प्रेपरेटरी कोर्स यानी स्टूडेंट को लेके के लिए जा रहे हैं, उनके लिए टेस्ट मैंडेटरी है फॉर एपीएस। सेकंड, जो 13 इयर्स कंप्लीट करके इंडिया में एजुकेशन यानी इंडिया में 12th के बाद एक साल बैचलर्स करके जा रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी है। जेई एडवांस क्लियर करने वाले बंदों के लिए टेस्ट कंपलसरी नहीं है। मास्टर्स वालों के लिए टेस्ट कंपलसरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है, वो आपका मैटर है। एपीएस इंडिया आपसे नहीं मांग। बस बढ़िया। एपीएस के लिए टेस्ट जरूरी है, सुन लो भाई। पहले जो फर्स्ट ईयर अपना करके आ रहे हैं इंडिया में, और जो स्टूडेंट कॉलेज वाले हैं, बस इसके बाद से किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए। मेरे को टेलीग्राम पे ना ये क्वेश्चन दिख नहीं जाना चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं भाई एक्चुअल एग्जाम की तरफ, अब बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। मेरे भाई ये बस एक ब्रीफ में मेरे को बता दो कि टेस्ट चीज क्या है, एंड उसमें कितने सेक्शन रहते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया। पहले तो यही समझ लेते हैं कि टेस्ट का मतलब क्या होता है। टेस्ट का मतलब इस टेस्ट और एकेडमिक स्टडीज, जो एएस रहता है वो एकेडमिक स्टडीज है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक एप्टीट्यूड एग्जाम है। जो नॉन यू स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मतलब आपके एशिया से हो गए या फिर आपके साउथ अमेरिका से हो गए, उन उन सब के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक मैंडेटरी टेस्ट हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि एपीएस अभी मंगोलिया, वियतनाम, चाइना में भी है। तो आप समझ लीजिए एशियन कंट्रीज के लिए तो ये एक बार के लिए मैंडेटरी हो गया। ये टेस्ट है क्या चीज, ये टेस्ट क्या करता है आपके लिए बेसिकली, ये दो तीन चीज ही टेस्ट करता है, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, और एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। टेस्ट में सिंपल दो पार्ट है। एक कोर टेस्ट है आपकी, और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल है। कुछ 5-6 तरीके के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल्स है, वो आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैंने तो 3 ही तरह के बंदे देखे आज तक। एक जो आपके कॉमर्स वाले, तो वो इकोनॉमिक्स वाला मॉड्यूल लेते हैं। एक आपके कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस वाले, तो वो कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल साइंसेज वाला मॉड्यूल लेते हैं। और जो तीसरे टाइप के बंदे हैं, वो आपके मेकाट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, वो सब इंजीनियरिंग मॉड्यूल लेते हैं। अभी कोर टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। कोर टेस्ट है ना, सबके लिए कंपलसरी है और सबके लिए सेम होगा। भले ही वो कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल दे रहा हो, सबके लिए कोर टेस्ट कंपलसरी होगा और सेम होगा। सबसे पहले आप जिस दिन भी एग्जाम देने जाओगे, उस दिन कोर टेस्ट होना ही है। तो टेस्ट होती दो तरीके की है। एक तो आपकी पेपर बेस्ड हो गई, एक तो आपकी डिजिटल टेस्ट हो गई। कुछ नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क है। और आपके जो पेपर बेस्ड है उसमें ड्यूरेशन ज्यादा है, जो डिजिटल है उसमें 1 घंटा ड्यूरेशन कम है। पेपर बेस्ड टेस्ट होती है 4.5 घंटे की, और डिजिटल टेस्ट होती है 3.5 घंटे। दोनों कोर टेस्ट और जो सबसे आपका मॉड्यूल रहेगा, उसमें आधे घंटे का आपका ब्रेक रहेगा। कोर टेस्ट में ना ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस मेन खेल है टाइम का। कोर टेस्ट इज ऑल अबाउट हाउ यू फिनिश प्रॉब्लम्स इजीली एंड वेरी क्विकली। बिकॉज जो आपके आपके पास हर एक जो 4 सेक्शन हो गए कोर टेस्ट में, अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो, हर एक में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए, और हर एक को आपको फटाफट सॉल्व करना है। कोई भी एक क्वेश्चन पे अटक मत जाना। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर भी उसको अटेम्प्ट करो, कुछ नहीं आ रहा है तो मार्क करके छोड़ दो, क्योंकि ये टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है, ना कोर टेस्ट में है। कोर टेस्ट में मोस्टली आपको 3-4 तरह के सवाल देखने मिलेंगे। मेनली एक तो आपके मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम, कि अगर 4 बंदे ये काम 30 दिन में करते हैं तो 8 बंदे कितने टाइम में करेंगे, वगैरह आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, इक्वेशन हो गए। फिर एक सेक्शन होगा आपका कंप्लीटिंग द पैटर्न। अगर आपने कभी भी कोई भी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट दिया हो, तो कंप्लीटिंग द पैटर्न उसमें होता ही है। 4 तरह के बॉक्स दे देंगे, और उसमें कुछ ना कुछ होगा, डॉट होगा, एरो होगा, स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा, सर्कल होगा। और 5वें बॉक्स में वो पैटर्न कैसा बनेगा ये आपको गेस करना होता है। गेस नहीं, अब ऐसा पैटर्न बन रहा होगा, का ही आंसर आपको देना है।
और एक और तरीके के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिक टाइप सीरीज। उसमें क्या होता है, एक नंबर की सीरीज दी होती है, फॉर एग्जांपल हो गया 3, 6, 9, 12, 15, और आपको बोल रहे हैं अगला नंबर गेस करो। तो ये तो सिंपल सी एक सीरीज है एग्जांपल के लिए, कि हर एक नंबर 3 से इंक्रीज हो रहा है तो अगला नंबर 18 होगा। ठीक है, बस यही तरह के सवाल होते हैं, इजी होता है। बस मेन खेल कोर टेस्ट में टाइम का। और अगर आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा ना, उसका आप है ना 2-4 पेपर सॉल्व करके जाना, सॉल्यूशंस वगैरह देख के जाना, क्योंकि आप सॉल्यूशन जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा ओ ओके इस तरह से सॉल्व होता है। जब क्योंकि इसकी तो कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं है कि आपको कैसा पढ़ना है, ये 12th का बोर्ड्स नहीं है कि आप आंसर रट सकते हो या वगैरह, ये सब वैसा नहीं है। मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, कोई लोड नहीं लेना। ओके, मेरे को इसमें ये चीज समझ आ गई भाई। अगर तुम बोल रहे हो 4.5 घंटे का टेस्ट है तो भाई पानी वानी प्रॉपर अपना पी के जाना पड़ेगा, खा वा के जाना पड़ेगा, है ना? दो चीज मेनली, अच्छे से सो के जाना। ये लंबा टेस्ट है, इंसान थक जाता है। वेन्यू पे आधे घंटे जल्दी पहुंचो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है लेके जाओ। अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो आपको एक पेरेंट कंसेंट फॉर्म लगता है, वो जरूरी है। अगर आपका जो भी सेंटर है वो आपको अगर ईमेल नहीं करता है वो पेरेंट कंसेंट फॉर्म, तो आप उनको ईमेल करके पूछ लेना कि पेरेंट कंसेंट फॉर्म चाहिए कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ जिस दिन मैं टेस्ट देने गया था ना, एक बंदा था जो 18 प्लस नहीं था, वो उसका लक कि वो अपने डैड के साथ आया था, तो तभी का तभी उसने पेरेंट कंसेंट फॉर्म प्रिंट कराया, उसको साइन करवाया और सबमिट किया। पेरेंट कंसेंट फॉर्म अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो चाहिए। और जो बैचलर्स वाले होते हैं, शायद कुछ कुछ हो गए जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो 18 प्लस ना हो तभी टेस्ट दे। दो तरह के आइडेंटिटी प्रूफ चलते हैं। एक जो आप रजिस्टर करोगे तभी आपको समझ में आएगा। रजिस्टर आपको कहाँ करना है, testas.de पे। ठीक है, इधर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ तक कि आपको सैंपल टेस्ट भी मिलेगी। इधर आप जब रजिस्टर करोगे ना, आपको दो तरह के आईडी प्रूफ बताने बोलेंगे। एक तो आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत बढ़िया, वही यूज कर लो, खत्म हो गया। मेरे टाइम पे क्या था, मेरा जब टेस्ट टेस्ट के लिए मैं रजिस्टर कर रहा था ना, तभी मेरे पास है ना, मेरा पासपोर्ट हो गया था एक्सपायर। मैंने पासपोर्ट दे दिया था रिन्यूअल के लिए, पर मेरे पास तभी मेरा करंट पासपोर्ट नहीं था, तो वैलिड था। तो मैंने दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिटी कार्ड करके एक ऑप्शन होगा, उसमें अपना आधार कार्ड का नंबर मैंने डाल दिया और मैं चला गया। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, ये कॉपी वॉपी वगैरह का कॉपी भी लेके जाना, पर आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना। जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ करो, मेनली तो आधार कार्ड हो तो बेस्ट है, आधार कार्ड सब जगह चलता है। ओके। अच्छा मेरे भाई, आपने इसमें जैसे मेरे को बताया था कि सैंपल जो टेस्ट पेपर है इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि सैंपल टेस्ट और एक्चुअल पेपर में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो इसके लिए अलग से भी कोई बुक्स आती है प्रिपरेशन के लिए, क्या हिसाब है इसका? कुछ नहीं करना है, आप मेरा परिवार जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उधर ज्वाइन करो, आप पूछ लो किसी से भी, आपको बुक्स कहीं ना कहीं से आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना, मिल जाएगी। इतनी कोई हार्ड बात नहीं है। पर बुक्स का आप इतना टेंशन मत लो, वो सैंपल टेस्ट भी जो है वो एक बार ऐसा है कि आपको आइडिया दे देगा कि कैसे सॉल्व करना है। अपने को आइडिया लेना है कैसे, क्योंकि रूबरू एकदम सेम क्वेश्चन है ना, कहीं भी नहीं मिलेगा ना। जेई में मिलता है, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एकदम सेम क्वेश्चन, तो कभी भी आपको कोई भी नहीं देगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, यही है। इतना कुछ प्रिपरेशन भी एकदम हार्डकोर जैसे आपको 2-2 साल पढ़ना पड़े वैसा नहीं है। तो मैंने एक हफ्ता मिनिमम प्रिपेयर किया होगा, उससे ज्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मेरी 12 दिसंबर को टेस्ट थी, और मेरे को याद है मैंने 5-6 दिसंबर के आसपास ये वेबसाइट पे जाके सैंपल टेस्ट वगैरह सॉल्व किया था। तो उतना ही है। मेनली आपको कोर टेस्ट में ना आपके स्पीड पे ध्यान देना है, क्योंकि कोर टेस्ट में ना बंदों का छूट जाता है। क्वेश्चन अगर 25 है तो टाइम 22 मिनट ही ऐसा कुछ ही होता है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो कोर टेस्ट में आप फटाफट सॉल्व करिए, और कोर टेस्ट ही आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद आधा घंटा ब्रेक है, खाओ पियो वॉशरूम जाओ वगैरह, रिलैक्स रहो आधे घंटे के ब्रेक में। और जैसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका टेस्ट आता है ना, वो तो आप जैसे भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने आपका मॉड्यूल चूज किया होगा, वैसे ही आपको आना है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा कंप्यूटर साइंस और नेचुरल साइंसेस का मॉड्यूल था, मैं सॉल्व करके गया था पेपर। कंप्यूटर साइंस के मॉड्यूल में कैसा था कि वो फ्लो चार्ट्स वगैरह थे। तो जो नेचुरल साइंसेस थे उसमें बायोलॉजी फिजिक्स था, जो मेरे को कुछ भी नहीं आता था। पर कुछ भी नहीं, आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि ऐसा है ना, बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है वो। ऐसा आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि आपका ये जेडब्ल्यू हो गया, एनडब्ल्यूईटी हो गया, नीट हो गया, कि आपको नॉलेज चेक कर रहे हो आपको रैंक वैंक आएगी। नहीं, ये सब नहीं है। आपको सिंपल है कि आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। और एपीएस इंडिया की वेबसाइट पे या कोई भी ऑफिशियल जर्मन गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा है कि आपको एक मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है। देर इज नो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अभी तक तो मैंने भी किसी का एपीएस है ना टेस्ट एएस के स्कोर्स की वजह से रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा है। दैट माइट ऑल्सो बी कि अभी तक दिसंबर के एप्लीकेंट्स का ही प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही जनवरी, बिकॉज टेस्ट एएस समर सेमेस्टर के एप्लीकेंट्स के लिए वेव्ड ऑफ था।
विंटर 23 मतलब जो भी बंदे अभी जाएंगे उनके लिए टेस्ट एएस मैंडेटरी है। जो भी अगर ये वीडियो देखने वाला है, टेस्ट एएस अगर आप बैचलर्स 12th के बाद या फर्स्ट ईयर करने के बाद जा रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है, समझ जाना। इसमें मेरे भाई आपने मेरे को अच्छे से मतलब पूरा समझा दिया कि कोर टेस्ट का क्या हिसाब रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो भाई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मतलब उस पर ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। उस पर कोई भी अपना भाई जय माता दी करके लगा दो हाँ टिक और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कितना 25 मिनट है और 22 क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करना है मेरे भाई, है ना। और इसमें मेरे ख्याल से हर एक सेक्शन में 22 क्वेश्चन है, ये इसका हिसाब रहता है। और आपने कंप्यूटर साइंस एंड क्या बोलते हैं नाटू और विसनशाफ्ट का दिया था ना, बोले तो नेचुरल साइंसेज, हाँ। तो नेचुरल। ये नेचुरल साइंसेज का आपने दिया था, तो इसमें आपने क्या बताया कि ये फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन आए थे, और मतलब कुछ ऐसा वो नहीं पूछ रहे कि तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं उसमें कि क्या है ना। जो आपको टेस्ट हो रहा है ना, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है कि आप प्रेशर सिचुएशंस में कैसे डील करते हो, कि आपका लाइक बेसिक एप्टीट्यूड आईक्यू टेस्ट होता है ना। आईक्यू टेस्ट में आपको नंबर मिलता है कि आपका आईक्यू टेस्ट इतने से इतने तक होता है, उसमें भी ऐसे ही सवाल होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, कंप्लीट द पैटर्न वगैरह। कुछ नहीं, देखो मिनिमम स्कोर तो है नहीं कि कितने बंदे पूछते हैं कि भैया मैं कितने मार्क्स लाऊं, मैं क्या करूँ जो मेरे को 100 प्लस आ जाए। टू बी ऑनेस्ट ये बात किसी को भी नहीं पता है। आपके ये पूरा है ना गेम, इस पे है नहीं कि आपको परसेंटेज मिलने वाला है। इसमें जो आपकी रैंक भी आती है, जो भी आपका रिजल्ट आता है, उसमें खाली आपका स्कोर आता है और आपकी परसेंटाइल आती है। अभी परसेंटाइल क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपने 100 में से कितने स्कोर करे। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितने बंदों से आगे हो। अगर मेरा परसेंटाइल 80 है तो मतलब उस दिन पे जितने भी बंदों ने एग्जाम दिया होगा मैं 80% बच्चों से आगे हूँ, वैसा है। और यूनिवर्सिटी, मैंने तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने एक में भी नहीं देखा जो टेस्ट एएस मांग रही है। ऐसा एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, मैंने एक भी नहीं देखा। अगर आपको आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके सीवी में डालना है तो वेल एंड गुड, आप डाल सकते हो। एक ही यूनिवर्सिटी है, केयू इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एक कोर्स है, वहाँ पे वो लोग एक असेसमेंट टेस्ट लेते हैं बैचलर्स के लिए। तो असेसमेंट टेस्ट की रिप्लेसमेंट में आप टेस्ट एएस का स्कोर सबमिट कर सकते हो, ऐसा ही मैंने देखा है। अनलेस ओके। अनटिल आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही हो कि आपका स्पेसिफिक लाइफ साइंसेज का कोर्सेज है या मेडिकल का कोर्स है, तो आपको वो मॉड्यूल तो क्लियर करना ही पड़ेगा और उतना स्कोर लाना ही पड़ेगा। ओके, मैं समझ गया इसमें। यार इसमें पता है क्या, आप फर्स्ट ईयर के लिए आ रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर का तो ये हिसाब है, मैं समझ गया, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट कॉलेज का थोड़ा अभी अलग हिसाब चल रहा है, मैं सही बोलूँ, जो स्टूडेंट कॉलेज वाले जाने वाले बंदा है वो उनको पता है, क्योंकि अगर नहीं पता तो नेचुरली मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मेरे ऑफनामा बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, उनको सब पता रहता है कि क्या हिसाब चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो इसमें मेरे भाई आपने काफी कुछ कवर कर लिया। अच्छा, मेरी तरफ से यार मैं सही बोलूँ वही एक दो टिप्स यही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अपना भाई बिल्कुल फोड़ के आना, और मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बेस्ड टेस्ट है, तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। हाँ, तो ये चीज है, ये मैं चीज बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी। और इसमें फास्टर अप्रोच के लिए मैं वही बोलूंगा कि भाई दिमाग में जितना तुम बैठा सकते हो ना कि दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करके उसको फिर करना, उसको प्रॉपर मतलब पेपर पेन पे लिखने की कोशिश करोगे ना उससे, तो फिर वो ज्यादा टाइम लग सकता है, तो जितनी जल्दी दिमाग में करो उतना अच्छा है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये टेस्ट में कोई पास या फेल का मेट्रिक है ही नहीं। ना कोई मिनिमम स्कोर है, ना कोई मैक्सिमम स्कोर है। और रिजल्ट आपका 4 हफ्ते के बाद अप्रोक्स लग जाता है। इसकी जो फीस होती है वो 150 यूरोज होती है, जो मेरे टाइम पे मेरे ख्याल से 13,500 रुपीज था, वो अभी एक्सचेंज रेट के हिसाब से होता है। और इसकी वैलिडिटी इनडेफिनिट रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको वैलिडिटी 1 साल 2 साल। और इसमें ये भी, अगर आप रिक्वायर्ड स्कोर अगर आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है या आपका स्टूडेंट को लेकर मांग भी रहा है और आपका वो स्कोर नहीं आता, तो आप वापस दे सकते हो और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पासपोर्ट नंबर या आइडेंटिटी नंबर से आपका कौन सा वाला टेस्ट या स्कोर जाना चाहिए। तो ये भी उन लोग ने एक प्रोविजन करके दिया है। दूसरी चीज, कैलसी अलाउड नहीं है। आपका जो कैलकुलेटर है वो एग्जाम में अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर लेके भी मत जाना। पानी लेके जाना, खाना लेके जाना, क्योंकि भूख वो इसे प्रेशर सिचुएशन में आ ही जाता है। आप फिजिकली काम ना कर रहे हो पर आपका दिमाग काम करता ही रहता है, क्योंकि वो आधे घंटे के पीरियड में भी आप सोच रहे होते हैं क्या करूँ क्या करूँ। फोन भी शायद यूज करना अलाउड नहीं रहता। अगर आप जर्मन में देने वाले हो तो B2 B1 तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगा वो आपको मीट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा जो जर्मन में लिखा है तो क्या ही भाई कर पाओगे। जर्मन के इंग्लिश में क्वेश्चन का लेवल ना अलग ही लेवल जाता है। मेरे को नहीं लगता कि यार जिसने स्टूडेंट कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं कर रखा ना कि वो एग्जाम क्लियर कर पाएगा जर्मन में, क्योंकि जर्मन का एग्जाम टफ होता है, जिसको टर्मिनोलॉजीज और ये सब पता है। क्योंकि फिजिक्स में मेरे को याद है भाई, रोटेशन फ्लूइड डायनामिक्स के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे ना जर्मन में मेरे टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, हाँ, तो 2020 में ही आए थे। तो
फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कॉलेज भूल जाओ, जब तुम्हारा स्टूडेंट कॉलेज कंप्लीट हो जाए तब तुम जर्मन में सोचना। अभी तुम्हारे लिए मैंडेटरी है कि भाई एपीएस के लिए चाहिए तो इंग्लिश में इसको निकालो, जर्मन में सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग RWTH आखिर का एम कर रहे हैं उनको सोचना पड़ता है, उनको 70 ऊपर लाने कोर टेस्ट में और इंजीनियरिंग अपने मॉड्यूल में, जो स्पेसिफिकली RWTH आखिर के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनको इंग्लिश वाला नहीं चलेगा, उनको जर्मन वाला चलेगा। वो जब तुम्हारा स्टूडेंट कॉलेज हो जाए उसके बाद ही सोचना, अभी एपीएस पे फोकस करो, इंग्लिश वाले पे। तो मेरे भाई आपने काफी यार बढ़िया समझा दिया और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कोर टेस्ट का ये हिसाब रहता है, और आपका जो नाटूर विसनशाफ्ट, आपका जो कंप्यूटर साइंसेज वाला जो मॉड्यूल था उसका ये हिसाब रहता है। वीडियो एंड ही करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने पूरा अच्छे से समझा दिया। मेरा बस आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा वीडियो का कि कोई फाइनल टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो, ताकि जो आ रहे टेस्ट एक बारी में फोड़ पाए, आपकी तरह 200 प्लस भाई ला पाए, है ना। जो भी आज मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है, देखो एक टाइम पे मैं भी आपकी तरह ये वीडियो ढूंढ रहा था, पर वीडियो मिला नहीं वगैरह, खुद से रिसर्च किया, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट पे वो अच्छे से दी हुई है, वेबसाइट भी इंग्लिश में अवेलेबल है। एक मैसेज मैं मेरे फर्स्ट ईयर वाले भाइयों को देना चाहता हूँ या बहनों को भी देना चाहूंगा कि अभी एपीएस के आने के बाद अगर एपीएस का जो वेटिंग टाइम है, जो अभी 4 मंथ्स 5 मंथ्स चल रहा है, अगर वो सही नहीं होता, मतलब अगर ये टाइम और बढ़ता जाता है या सेम ही रहता है कि 4 मंथ्स आपको लग रहे हैं एपीएस सर्टिफिकेट आने में, तो जो पहले चलता था कि आप आपका जून वगैरह में आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, मतलब जून वगैरह तक आपको आपकी मार्कशीट मिल जा रही है और आप डायरेक्टली विंटर सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। एपीएस के आने के बाद अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला है तो उनके लिए समर सेमेस्टर ही ऑप्शन बचता है मेरे हिसाब से। तो ये पता नहीं अभी अगर एपीएस का सिचुएशन अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लाइक आई ऑल्सो विश के ऐसा किसी को ना देखना पड़े कि उनको 6 महीने का गैप हो जाए, पर देखा जाएगा। लेकिन ये आप दिमाग में रख के सोचना अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हो फर्स्ट ईयर के बाद। मेरे भाई समझ गया, ये फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से सुन लेना। जो बंदे भाई टेस्ट लिखने जा रहे हैं वो ये वीडियो पूरी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हर चीज कवर कर रखी है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपने वीडियो देख ली मतलब पूरा आपका फंडा क्लियर है टेस्ट का। बाकी तुम्हारी मेहनत के ऊपर है भाई, मेरी मेहनत करोगे तो भाई पूरा निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो फिर, है ना मेरे भाई। आपने थैंक यू सो मच लास्ट टिप दिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने इतना टाइम दिया और थैंक यू सो मच मेरे भाई। सही में मैं पता है मेरा इतना विश था ना कि मेरे को भाई ये कवर करना है टेस्ट में। एक तो पहली बार मेरे को बंदे नहीं मिल रहे थे जिनका इतना बढ़िया स्कोर आया हो, ठीक है, और आपका 213 है, जो मेरे को लगा कि अभी तक बहुत बढ़िया स्कोर था। अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की, मैं एक और का एक्सपीरियंस कवर करूंगा जिनका 200 प्लस होगा, तो आपको और एक जानने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं ये जो टेस्ट और एपीएस वाली चीज है ना, मैं सुनना नहीं चाहता। सब चीजें कवर हो गई हैं। टेस्ट एपीएस पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट एक बना दिया है, 2 वीडियोस ऑलरेडी उस पे है, ये तीसरी वीडियो की, इसके बाद चौथी वीडियो, बस खत्म। उसके बाद सब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं कंसल्टेंसी पे बजाने की कुछ जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, वहां से जाओ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, एंड अपन मिलते हैं ना जब भी हमारा मिलने का प्लान रहता है। ठीक है, बाय।